हेलो हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और अभी हम निकल पड़े हैं वृंदावन नगरी से बरसाने की तरफ। तो वृंदावन धाम का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? तो कहते हैं कि राधा जी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। वृंदा अर्थात राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा लिए इस वन में निवास करती है, इसलिए यहाँ के कण कण में कृष्ण और राधा की जो छवि है वो निवास करती है। तो हमने वृंदावन धाम, जो कि मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। अब हम निकल पड़े हैं लाडली के महल में। हाँ जी, बरसाना में श्री राधे रानी को लाडली कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनका मंदिर परिसर कैसा है, उनकी हवेली कैसी, उनका महल कैसा है। और मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, यदि वीडियो में पहली बार है ना तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, तो कमेंट करने में यार क्या जाता है। एक राधे रानी के नाम पे एक राधे राधे ही लिख दे। तो चलिए, व्लॉग को मैंने शुरू किया है, व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बुआ जी लोग सभी हैं हमारे साथ, तो सभी को लेके चलते हैं बरसाना वाली के। मेरे पे तू इसको क्या हुआ? इनका फेस ही ऐसा बना है कि लाइक जैसे स्माइल ही करते रहते हैं हर वक्त। विराट कोहली बकरा है वो, ये बकरी है, इसकी माँ है। ठीक से खिलाए तो देखा। कैसे एक प्लेट? हाँ? खा लेंगे सब। बरसाना गांव कौन नहीं जानता। बरसाना गांव में लठमार होली के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वृंदावन जाएं और तो बरसाना ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको परमिट ही नहीं है वृंदावन आने की यदि आप बरसाना नहीं जा रहे हैं। वृंदावन धाम जा रहे हैं तो बरसाना वाली आपको ऑटोमेटिकली बुला लेगी। तो राधा रानी के दरबार में चलते हैं। और यहाँ पे ना 3 तरह से आप जा सकते थे। तो 200 से 250 सीढ़ियाँ थी, हम तो उसी से गए थे। और 2 तरीके और थे, आप बाइक पर बैठ के जा सकते हैं, बाइक वाले भैया हैं वो भी आप हायर कर सकते हैं, आपको पीछे बिठा के लेके जाएंगे। वो रिस्क था, हमने उसको अवॉइड किया। गाड़ी जो वहाँ पे स्पेशल गाड़ियाँ चलती है उसको पूछा, अवेलेबल नहीं थी और काफ़ी मतलब रश था। तो कहते थे कि 2 से 3 घंटा आपको लग सकती है, क्योंकि रास्ता इस तरह का था, खड़ी चढ़ाई थी, एक ही गाड़ी है ना, 1 वे था, कुछ ऐसा था। तो हमने फिर सोचा क्या करें, हमें रात यहीं हो जाएगी। सभी बड़े बुजुर्ग से पूछा, लेकिन बड़े बुजुर्ग का जो अंदर का जो हौसला है ना वो देखिए। राधा रानी के नाम से मतलब फूफा जी, दोनों बुआ जी, पापा जी, सभी लोग हिम्मत करके हमसे आगे वो चढ़े जा रहे थे। तो ये सब राधा रानी की कृपा थी। और राधा कौन है? राधा कहते हैं ना, श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, एक आत्मा है, शरीर 2 थे। तो चलिए बरसाना। राधे 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 राधे। तो यहाँ पे ना काफ़ी रश था। दीपावली के नेक्स्ट डे आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, देखिए मैंने पहले भी ये बात आपके साथ शेयर की थी कि सभी तीर्थ स्थलों पे रश रहता ही रहता है। और तो क्योंकि दीपावली के 3-4 दिन सभी इंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और आजकल तीर्थ स्थलों पे सब निकल पड़ते हैं, क्योंकि सबकी देखिए हैसियत नहीं होती कि वो फॉरेन ही जाएं। मतलब 95 से 6% आज भी लोग तीर्थ स्थल पर ही जाना पसंद करते हैं। और अच्छा है, तीर्थ स्थल पर आप जाते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, कितने लोगों के घर
सिक्योरिटी होती है जब आप वहाँ जाकर विजिट करते हैं। अपने देश का पैसा यदि आप देश में ही रखते हैं, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम गए और राधा रानी का महल ना बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। हम ना 10 से 11 साल पहले भी गए हुए हैं, तब मैंने इतने अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उस टाइम पे रात हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे और उस टाइम पे रश भी नहीं था। तो तीर्थ स्थलों पे जाए ना और रश ना हो तब भी मज़ा नहीं है। किसी भी भगवान के हम दर्शन करते हैं, यदि हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, उसमें ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राधा रानी के दरबार में इतनी भीड़, तो चलिए दर्शन करते हैं। और इस टाइम पर राधा रानी के दरबार में आरती हो रही थी, तो हमने पहले आरती ली, अब चलेंगे उनके दरबार में, थोड़ी पास से जाकर दर्शन करेंगे। करने के बाद में भैया चलते रहे, चलते रहिए भैया, चलते रहिए। प्रसाद पुजारी जी को देखे बाहर निकलने की कोशिश करें भैया। जितनी देरी रहेगी उतनी आपको अच्छी रहेगी। आनंद से दर्शन करें, चलते रहे। चढ़वा भी देखो मंदिर में लाल देव चूड़ी है। लाइट का प्रॉब्लम है ना बेटा यहाँ पे। चलो चलते हैं। इतनी भीड़ है, सब जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर राधा रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। मेरी राधे रानी ये रही, इतनी ब्लर क्यों आ रही है? लाइट की वजह से क्या? चलिए घर मतलब आश्रम। राधे राधे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और आज हम वृंदावन में, आज हमारा 3rd डे है। तो यहाँ पर बस अभी हम आए हैं यमुना नदी के किनारे। आज यमुना चुनरी महोत्सव मनाएंगे सारे भागवत वाले। तो यहाँ पर ना तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और अपने अपने मतलब ऑन रिक्शा करके ही आए थे। ई रिक्शा रहता है ना, उसमें हायर करके सब आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी चुनरी है, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग चढ़ाएंगे यमुना माता को, यमुना मैया को। और जो मैन चुनरी है वो अभी आएगी, उसकी पूजा होगी मैन चुनरी की। वो किस तरह से चढ़ेगी वो आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन पहले हम दर्शन कर लेते हैं। श्रद्धालु जितने भी हम इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने तरीके से यमुना नदी की चलिए करते हैं पूजा। देखो दिया अरे नीचे हाँ। नीचे नहीं है और दिया के ऊपर नहीं रखती है। बोलो यमुना मैया की जय। चुनरी महोत्सव मैंने पहली बार ही देखा है। मैंने यूट्यूब पे ना काफ़ी रील तो देखी थी इस तरह से, किस तरह से यमुना नदी को चुनरी ओढ़ाई जाती है, किस तरह से उनकी पूजा की जाती है। और दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है ना, उसके आसपास यमुना नदी के किनारे मतलब आपका इकट्ठा होना एक
अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पर बस जो कोई चुनड़ी लेके आया था, कोई साड़ी लेके आया था, मेरे पास चुनड़ी प्रिंट की बहुत ही सुंदर साड़ी थी, मैंने बहुत ही 2 से 3 साल पहले परचेज की थी। तो वो साड़ी मुझे आज काम आई, मैं लेके गई थी और इसी उद्देश्य से लेके गई थी। किसी न किसी के धर्म वाली चीज़ें पे जाते हैं ना, तीर्थ स्थलों पे, तो 2 से 3 चीज़ें ऐसी जरूर लेके जानी चाहिए जो हम धर्म कर सके। तो यहाँ पे चुनड़ी चढ़ाई, अब जो मेन चुनड़ी है वो अब आई है, चलिए उसके दर्शन। देखो, चुनरी के हाथ लगाने से भी ज्यादा जयकारा बोलेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, तो इसलिए जोर से बोलिए, बोलिए यमुना की जय। इतनी जोर से बोलो कि यमुना मैया को सुन जाए। बोलिए यमुना मैया की जय। देखा हमने कैसे कैसे रहते बेहाल, देखा हमने कैसे कैसे रहते बेहाल। एक चुनरी मैया को आके हो गया माला माल, एक चुनरी हो गए माला माल। कलमा भर जाएगी, झोली भर जाएगी, कलमा भर जाएगी, झोली भर जाएगी, भर जाएगी जो करना। तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब लेडीज़ लोगों का टैलेंट देखिए, कितनी अच्छी आवाज़ में कितना सुंदर भजन उन्होंने गाया है। तो बस यहाँ पर हमने यमुना नदी का जो चुनरी महोत्सव है देख लिया। अभी चुनरी चढ़ने में काफ़ी टाइम था, तो पूजा वूजा तो हो गई थी, लेकिन पता नहीं अभी क्यों इतना फ़ोटो सेशन वगैरह सब हो रहा था। तो अब हम निकल पड़े हैं निधिवन की तरफ। तो निधिवन में चलते हैं और देखते हैं निधिवन की सच्चाई क्या है, जानते हैं, समझते हैं। आज तक किसी को भी निधिवन की सच्चाई है, मतलब रियल में है नहीं है, बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें होती हैं। हम यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ के जो पंडित जी लोग बोलते हैं, वहाँ के जो गाइड बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की है। कितना सच है, कितना फसाना है, वो तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए हम तो निधिवन चलते हैं और वहाँ पर जाके बांके बिहारी है ना हमारे कृष्ण राधा, उनके दर्शन करते हैं वृंदावन धाम में। तो चलिए निधिवन। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण है ना गोपियों संग रास रचाते हैं और सुबह होने के साथ ही पट खुलने से पहले ही वो चले जाते हैं, ये मान्यता है। और कोई किसी ने भी आज तक भगवान को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर घुंघरों की आवाज़ आज भी आती है। आसपास रहने वाले लोग आज भी बताते हैं ये सब बातें। तो देखिए, कोई कहता है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो भगवान को हर कोई इन दृष्टि से तो नहीं देख सकता, इस दृष्टि से देखना नामुमकिन है। आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, भक्ति वाली दृष्टि चाहिए, उसी से आप भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। निधिवन आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। राधा रानी की ताली बजा लो, असलो राधे राधे बोलो। कहेंगे किधर से इधर से जाएंगे। यदि आप भी निधिवन जा रहे हैं और निधिवन में दर्शन करना चाहते हैं ना, गाइड जरूर कर लेना, क्योंकि गाइड रहता है ना तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको उस जगह की जो सारी जो जानकारी है डिटेल में आपको पता चल जाती है, दूसरा रोजगार मिलता है उन लोगों को जो कि वहाँ पर आपका वेट करते हैं, आप जैसे विजिटर्स का वेट करते हैं, आप लोग आएँ और उनकी रोजी रोटी का माध्यम बने। तो यहाँ पर हमने गाइड किया और उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल से बताया। 10 से 11 साल पहले आए थे तब भी हमने गाइड किया था, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं बिना गाइड के कोई भी जो टूर रहता है ना उसका हम मतलब कंप्लीट मानते ही नहीं हैं, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी उस चीज़ की। क्योंकि आपके साथ हर बार कोई नया व्यक्ति जुड़ता है। जैसे हमें सब चीज़ें पता थी निधिवन के बारे में, लेकिन यदि हम गाइड नहीं करते तो हम इस ओपन एरिया से नहीं आ पाते, हमको भी इस तरह से जो चारों तरफ रेलिंग लगी थी उसके अंदर से आना पड़ता। तो इस वजह से हमने गाइड किया था।
निधिवन में दर्शन कर लिए थे। उसके बाद थोड़ा हम और घूमे थे, कदम का जो वृक्ष है वहाँ गए थे। तो ये सब चीज़ें क्या शूट नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते? बंदरों की वजह से, बंदरों ने इतना आतंक मचा के रखा है, क्या डिटेल में उसका मतलब देखने को मिलता है नज़ारा। हंसी आती है उन लोगों की हरकतें देख कर। तो बस यहाँ पर हमारी टिकटें हैं कंफर्म हो गई थी, जो कि हम 3 से 4 बजे तक हम वेट कर रहे थे। राधा रानी की कृपा से वो कंफर्म हो गई थी। अब हम निकले हैं हमारे घर की तरफ, क्योंकि सभी के घर हैं, निकलना ही है, बैक टू रूटीन सबको होना है। सभी को अपनी जो रोज़ की जो डेली रूटीन है उसमें लौटना ही पड़ता है। आप कहीं भी चले जाओ आपको अपने घर आना ही पड़ता है। और जो जुदाई का पल था वो बहुत ही इमोशनल वाला था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अच्छा भी नहीं लगता है, हर चीज़ें आप कैमरे में कैद नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती, इमोशंस जो आप दिल में ही दबा के रख सकते हैं। तो हमारी ट्रेन आ गई, हमने ट्रेन में हमारा सामान रखा, खाने पीने का ऑर्डर दिया, और मुझको यहाँ पे बस अच्छा लग रहा था। जो यादें हैं उनको मैंने संजोया, और ये अच्छा है, सभी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स थी मैंने जोड़ ली, उनका एक वीडियो बना लिया, और ये यादें हैं जो